वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाफ़र मदनी है और कोरल ड्रा की एक और क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास में हम सीखेंगे इंटरेक्टिव फिल टूल के बारे में। पिछली क्लासों में हमने तकरीबन इसके सारे टूल कवर कर लिए हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था ये कलर आई ट्रैपल टूल के बारे में और आज हम सीखेंगे इंटरेक्टिव फिल टूल के बारे में। इंटरेक्टिव फिल टूल के शॉर्टकट की जी है। कीबोर्ड से अगर हम जी प्रेस करेंगे तो हमारा इंटरेक्टिव फिल टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें हम जैसे इस पर क्लिक करके बैठेंगे तो इसमें तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। एक है इंटरेक्टिव फिल टूल, शॉर्टकट की जी है, उसके बाद स्मार्ट फिल टूल है और नीचे मैश फिल है। इन दो टूल को हम आने वाली क्लासों में देखेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ इंटरेक्टिव फिल टूल के बारे में जानेंगे। इंटरेक्टिव फिल टूल क्या होता है? ये एक किस्म का ग्रेडियंट कलर इफेक्ट लाता है हमारे ऑब्जेक्ट में। अगर हम किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड वगैरह बना रहे होते हैं तो उसमें हमें मल्टीपल कलर यूज़ करके हम इसका बैकग्राउंड बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ। इसको मैं जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैंने ले लिया और इसके बाद मैं यहाँ पे कीबोर्ड से जी प्रेस करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, इंटरेक्टिव फिल टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। अभी यहाँ पे देखिए ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी दिखा रहा है और जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। इसमें सबसे पहले है नो फिल। अगर हम इस रेक्टेंगल में कोई कलर फिल कर देते हैं, फर्ज कीजिए मैंने ये कलर इसमें फिल कर दिया है और इसकी आउटलाइन दे दी है ये, तो इंटरेक्टिव फिल टूल में सबसे पहले क्या ऑप्शन आती है इसमें प्रॉपर्टीज में? नो फिल। नो फिल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा रेक्टेंगल अनफिल हो जाएगा, इसमें से कलर अनफिल हो जाएगा। और अगर हम वापस इसके आगे वाले यूनिफॉर्म फिल पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा कलर जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था वही आ जाएगा। इसमें ये सॉलिड कलर फिल है हमारे रेक्टेंगल में। इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कलर दिए हुए हैं, आप ब्लू कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, कोई भी कलर आप यहाँ से। और यहाँ से आई ड्रॉपर से आप यहाँ पे क्लिक करके बाहर से भी कहीं से भी कलर ला के इस पर कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये ग्रीन इसमें फिल हो गया है। तो इसके ऊपर ये तीन बटन दिए हुए हैं। ये सबसे पहले वाला है शो कलर व्यूअर। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये कलर व्यूअर हमें दिखा रहा है। यहाँ से हम कलर चेंज भी कर सकते हैं। किसी भी कलर को हमने अगर इसमें फिल करना है तो हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दिया हुआ है शो कलर स्लाइडर। ये स्लाइडर दिए हुए हैं, ये तीन RGB। ये क्योंकि मैंने RGB डॉक्यूमेंट बनाई है तो ये RGB दिया हुआ है यहाँ पे, रेड ग्रीन ब्लू। तो इसको आप यहाँ स्लाइडर को आप इधर लेफ्ट राइट करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। और नीचे इस कलर का ये कोड दिया हुआ है। आप ये कोड याद करके अगर आपको सेम यही कलर चाहिए तो आप किसी भी वक्त इसमें फिल कर सकते हैं, ये कलर डाल के, इसका ये कोड डाल के। और इसके बाद आगे का ऑप्शन है शो कलर पैलेट्स। शो कलर पैलेट्स पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर पैलेट्स दी हुई है यहाँ पे, और आप यहाँ से इसकी कलर पैलेट आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। RGB पैलेट है या CMY के, यहाँ पे मैं CMY पे क्लिक करता हूँ तो ये CMY के पैलेट्स आ गई हैं सब। ये यहाँ पे आप क्लिक करते जाएं और आप अपनी मर्जी का कलर इसमें फिल करते जाएंगे। और यहाँ से अगर आप RGB कर देते हैं तो ये RGB कलर पैलेट्स आ जाती हैं। तो आप RGB कलर जो होता है वो स्क्रीन के लिए इस्तेमाल होता है कि हम जो भी हम अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर हमने उसको स्क्रीन पे देखना है, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, टीवी पे, तो RGB कलर यूज़ करेंगे। और अगर हमने प्रिंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना है तो हम CMY के कलर इस्तेमाल करेंगे। ये छोटे छोटे टिप्स होती हैं, मैं चाहता हूँ कि आपको ये साथ के साथ बताता रहूँ। तो यहाँ से आप इन तीन बटन का आपको समझ आ गया होगा। तो अब हमारा जो मेन काम है वो इंटरेक्टिव फिल टूल में, ये तो है सॉलिड कलर फिल है, इसमें एक कलर फिल है। इसके बाद ये तीसरे नंबर पे बटन दिया हुआ ये है फाउंटेन फिल। इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये दो कलर में इसने एक ग्रेडियंट सा बना के दे दिया है हमें। इसमें क्या है, सबसे पहले ये एक कलर है, ये ब्लू है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको डार्क ब्लू कर देता हूँ। ये देखिए ये ब्लू से होता हुआ ये वाइट की तरफ जा रहा है हमारा कलर। ये दो कलर हैं तो ये कलर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से रेड करें और या पिंक करें। मैं इसको येलो कर देता हूँ। मैं इस साइड पे ये येलो से वाइट की तरफ जा रहा है। और इसके बाद ये इस साइड पे भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप उस बॉक्स पे नोड पे, ये नोड होते हैं, टू कलर नोड है, ये एक येलो कलर का नोड है और ये वाइट कलर का नोड है।
और इस नोड पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखें ये नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है छोटी सी, इसके ऊपर आप जैसे इधर कलर नोड कलर पे क्लिक करेंगे तो आप ये वही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए इसमें मैं रेड दे देता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि येलो से रेड की तरफ, और ये यहाँ ब्लेंड हो रहा है ये सेंटर में। अब ये एक कर्सर सा दिया हुआ है, इसको आप चेंज कर देंगे। आप अगर इसको लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारा रेड का जो रेडिश है फैलाव है ज़्यादा हो जाएगा, रेड का फैलाव ज़्यादा हो जाएगा और येलो का कम हो जाएगा। और अगर आप इसको राइट की तरफ लेके जाएंगे तो येलो का जो फैलाव है वो ज़्यादा हो जाएगा और रेड का कम हो जाएगा। इसको मैं इसे सेंटर पे रखता हूँ। अब हम चाहते हैं कि इसमें ट्रू कलर में ना हो, ये ज़्यादा कलर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस लाइन पे हम एक और नोड बनाएंगे। नोड बनाने के लिए यहाँ पे आप देखिए ये माउस का कर्सर इस लाइन पे आते हुए चेंज हो जाता है। ये एक रेक्टेंगल में चेंज हो जाता है। ये एरो है एक बॉक्स की तरह में। अगर हम यहाँ पे रहते हुए डबल क्लिक कर देंगे तो ये एक और नोड आ जाएगा। इस पे आप कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये कलर दे देता हूँ, और चाहिए आपको डबल क्लिक कीजिए और कलर इस पे फिल कर दीजिए। एक और चाहिए, इस पे क्लिक कीजिए, एक और कलर फिल कर दीजिए। डबल क्लिक कीजिए और कलर फिल कर दीजिए, डबल क्लिक कीजिए और कलर फिल कर दीजिए। ये आप यही कलर आप इधर से भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो अब अगर आप चाहते हैं कि इनको ख़त्म करना है तो नोड पे डबल क्लिक करेंगे तो वो ख़त्म होता जाएगा। जो नोड आपको ख़त्म करना है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो ख़त्म होता जाएगा। वो हमारा 2 नोड कोई सा भी कलर आप लगा सकते हैं। तो ये तो था इसका एक नॉर्मल सा इस्तेमाल। इसके आगे जैसे हम जाएंगे, यहाँ पे कुछ प्लेट्स दिए होते, कलर फिल पिकर दिया होता है। ये कुछ मेरे पास बनी बनाई इसके ग्रेडियंट्स पड़े हुए हैं, फिल्स पड़ी हुई हैं, मैं इनको अप्लाई कर सकता हूँ। ये देखिए, ये सब काम आप भी करके अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। इनको बनाने में और सेव करने का एक और हम वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा ये कैसे इसको बनाते हैं और सेव करते हैं। अभी मैं सिर्फ ट्रू कलर पे रहता हूँ और यहाँ से इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड में लाते हैं और इसको राइट साइड में लेकर जाते हैं। चलो, इसके बाद है ये 4 बटन दिए होते हैं। ये सबसे पहले जो बटन है ये है लीनियर फाउंटेन फिल। ये लीनियर फाउंटेन फिल होता है, यानी 2 कलर आपस में ब्लेंड हो रहे हैं। इसके बाद ये दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रिकल फाउंटेन फिल। इलेक्ट्रिकल फाउंटेन फिल क्या होता है, एक राउंड शेप में हमारा कलर फिल होता है इसमें। इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटर कलर इसने ये बना लिया है और रेड कलर इसके बाहर घूम रहा है। मैं इसको जैसे छोटा करता हूँ तो आप देख सकते हैं सेंटर में येलो है और इसके बाहर सारा ये रेड कलर है। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स करेंगे तो सेंटर में रेड चला जाएगा और बाहर येलो कलर बाहर हो जाएगा। इसको मैं फिर से रिवर्स करता हूँ और इसके बाद आप ये कलर चेंज करने का तरीकाकार वही है जो मैंने पीछे आपको बता दिया है। ये देखिए, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कलर। और इसके बाद एक और बटन है कोनिकल फाउंटेन। कोनिकल फाउंटेन फिल से क्या होता है, इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं ये एक इसने कॉर्नर पकड़ लिया है और बाकी में पूरे हमारे ऑब्जेक्ट में, पूरे रेक्टेंगल में इसने उसका कलर यहाँ से ब्लेंड कर दिया। इसका भी तरीकाकार वही होता है, आप इसमें डबल क्लिक करके और नोड बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैं नोड बनाता जा रहा हूँ, ये 3 नोड आ गए और इसमें कलर अब फिल करता हूँ। कलर आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, या आप अपने कलर पैलेट से कलर को ड्रैग करके इसके ऊपर ला के छोड़ सकते हैं। यहाँ से देखिए, मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए, आप कहीं भी इसका नोड बनाइए और यहाँ से कलर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, वो कलर इसमें फिल हो जाएगा। कहीं किसी में आपको इस तरह का कोई इफेक्ट चाहिए अपने बैकग्राउंड में तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो इसको डिलीट करने के लिए वही काम है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये डिलीट होता जाएगा। मैं इन पर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये डिलीट हो रहा है। इसके बाद एक और बटन है इसके साथ ही, ये है, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर फाउंटेन फिल। रेक्टेंगुलर फाउंटेन फिल पे मैं जैसे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं ये एक डायमंड की तरह इसने एक हमारा ऑब्जेक्ट बनाया है इसके बीच में, और बाहर उसका जो दूसरा कलर है उससे उसने फिल किया है। मैं इसको चेंज करता हूँ, देखिए ये रेड चेंज हो गया और रेड की जगह इसमें मैं अगर वाइट डाल देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जैसे लाइट की तरह हमारा ये एक इफेक्ट दिखाई दे रहा है। ये था फाउंटेन फिल।
इसके बाद है वेक्टर पैटर्न फिल। वेक्टर पैटर्न फिल क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे वेक्टर पैटर्न फिल पे जैसे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ बने बनाए पैटर्न होते हैं, ये उसमें हमारे रेक्टेंगल में फिल होते हैं। मैं एक और पेज लेता हूँ और इसमें मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, इसमें मैं ये कलर फिल कर देता हूँ। और अब यहाँ से मैं वेक्टर पैटर्न फिल पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं, ये देखिए इसको आप इससे इसकी राउंडनेस घुमा फिरा सकते हैं, इसकी आप इसको राउंड कर सकते हैं और इससे आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। कितना साइज आपने रखना है आपको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इस बटन में इसने दिया हुआ फिल पिकर में आपको मुख्तलिफ शेड्स दिए हुए होते हैं, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। और इसके बाद ये इसको आप छोटा बड़ा इसी तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से छोटा हो गया और इस साइड से भी आप इसको छोटा करके आप किसी भी किस्म का बैकग्राउंड बना सकते हैं। ये इसमें कुछ दिया होता है, आप इसमें अपने भी बना के डाल सकते हैं। यहाँ से मेटल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये मेटल आ जाता है। आप इसको वैसे ऑल कंटेंट पे रखिए और यहाँ से ऑल कैटेगरी पे रखिएगा तो ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद है, मैं इसको वापस फिल कर देता हूँ। इसके बाद बटन बिट मैप पैटर्न फिल। बिट मैप पैटर्न फिल पे क्लिक करूँगा तो आपके पास ये तस्वीर जो होती हैं बिट मैप होती है हमारी, उसके पैटर्न बने हुए इसके सामने आते हैं। यहाँ से आप कोई सा भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये ब्रिक्स हैं, जैसे दीवार होती है ये वो आगे ईंटों की दीवार जैसे हमारी बनी हुई है वही आगे, इसको हम यहाँ से छोटा करेंगे, आप देख सकते हैं ये। इसके बाद है टू कलर। मैं इसको यहाँ से सॉलिड कलर फिल कर देता हूँ और यहाँ पे है टू कलर पैटर्न फिल। इस पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि 2 कलर में उसने पैटर्न बना के हमें दिखा दिया। ये देखिए इसको छोटा बड़ा जैसे करेंगे तो वो उसका साइज और उसकी रेशियो बढ़ती जाएगी। ये 2 कलर में इसने हमें बनाया पैटर्न फिल है। इसके अंदर भी बहुत सारे दिए हुए हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। ये हार्ट है, आप कलर यहाँ से इसका चेंज कर सकते हैं। रेड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये रेड में आ जाता है। और दूसरा कलर वाइट है तो वाइट को भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कोई सा भी कलर आप दे सकते हैं स्लाइडर में। और यहाँ से ये देखिए ब्लू देंगे तो ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये मिरर का बटन दिया हुआ है, मिरर टाइल हॉरिजेंटली और ये वर्टिकली, ये इसका मिरर हो जाएगा। और ये ट्रांसपेरेंसी विद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। आगे बटन दिया हुआ है कॉपी का, कॉपी फिल। कॉपी फिल से क्या होता है, फर्ज कीजिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल लगाया है, अब इसमें भी मैं यहाँ से कोई कलर फिल कर देता हूँ। अगर मैं अब ये चाहता हूँ कि इस सर्कल में ये वाली हमारा डिज़ाइन आ जाए तो मैं यहाँ से कॉपी फिल करूँगा और यहाँ पे आके क्लिक कर दूंगा तो ये जो हमने डिज़ाइन रेक्टेंगल में बनाया है वही हमारे सर्कल में भी आ गया है। तो इसके बाद है टेक्सचर फिल। टेक्सचर फिल के पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इसमें टेक्सचर फिल हो गया। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से टेक्सचर फिल में क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये टेक्सचर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसमें हमने टेक्सचर फिल कर दिया है और इसमें भी बहुत सारे टेक्सचर दिए हुए होते हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं। आपको आपकी मर्ज़ी का टेक्सचर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके भी बटन बाकी सब सेम वही काम करेंगे। यहाँ पे ये सैंपल दिया, स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो ये स्टाइल्स मुख्तलिफ दिए हुए हैं, हर स्टाइल में मुख्तलिफ इसमें 20-25 डिज़ाइन दिए हुए होते हैं। आप यहाँ से इसको चेंज करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए यहाँ से इसको चेंज किया मैंने और इसको अप्लाई किया। इसमें स्टाइल भी दिए हुए हैं, सैंपल स्टाइल, सैंपल 5, और इसमें भी देखिए आप, इसमें भी बहुत सारे दिए हुए हैं। आप इनको चेंज करके अपनी मर्जी से इसका अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आखिर में है ये पोस्ट स्क्रिप्ट फिल। पोस्ट स्क्रिप्ट फिल पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये कुछ डिज़ाइन दिए हुए होते हैं, वही बने हुए हैं। एडिट फिल में इधर अगर करता हूँ तो यहाँ पे इसके ये बार्स दिए हुए हैं, ये बार्स की शक्ल में तैयार हो जाएगा। बैक वेव्स हैं, बर्ड्स हैं, ब्रिक्स हैं, ये जैसे ईंटों की शक्ल में ये बन गया। ये देखिए बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ईंटों की दीवार बनी हुई है। और यहाँ से एडिट फिल में जाएंगे और यहाँ से हम बैकग्राउंड करें और फोरग्राउंड करें 100% है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। लाइन विड्थ दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं।
और इसके अंदर एक और होता है, ये कारपेट दिया हुआ है, कारपेट को आप चेंज कर सकते हैं, इसका कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे, इसमें जो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए टेक्स्ट आ जाता है इसमें। ये इसको ओके करूँगा तो ये देखिए ये इसमें पूरा सी लिखा हुआ है। और यही कॉपी का ऑप्शन वही होता है जैसे हमने पीछे देखा है। तो इसको मैंने सर्कल लगा दिया है, इसमें मैंने ये फिल कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये कॉपी, ये अल्फ़ाबेट इसमें कॉपी करना चाहता हूँ, तो यहाँ से कॉपी पे क्लिक करूँगा और इस पर यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो ये इसमें फिल हो जाएगा। बाकी सारे बटन इसके वही काम करेंगे जो मैंने आपको बताई। रिवर्स है तो रिवर्स हो जाएगा, ये कलर रिवर्स हो जाते हैं। और यहाँ से अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट रिपीट, कलर रिपीट होता है, ये अगर हम ज़्यादा कलर इसमें इस्तेमाल किए होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगली क्लास में हम देखेंगे स्मार्ट फिल टूल के बारे में और मेश फिल टूल के बारे में। तो हमारे टूल इंशाल्लाह 2-3 क्लासों में क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम एडवांस क्लासेस की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। शुक्रिया।